को किस कदर तन्हा पाया, ये बयान से बाहर है। वो नहीफ और कमजोर मगर अकीदे और इरादे में मजबूत जात बनफ्से नफीस अपनी तमाम तर जिस्मानी कमजोरियों के बाद भी पूरी इस्तिकामत के साथ सड़क के ऊपर इस फकीर हकीर का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद रहा करती थी। आज भी एक जम्मे गफीर था तलबा का, उलमा का और मौलाना गुलाम समदानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुहिब्बीन मुरीदीन का, जो उनके शहजादगान की इक्तिदा में इस फकीर को मरहबा कह रहा था। मेरी आंखें उस भीड़ में उस जात को तलाश रही थीं कि जिस जात को मैंने पूरी पूरी रात अपने इंतजार में जागते हुए देखा। किसी को एहसास नहीं होगा कि उनका इजहार मोहब्बत मगरबी बंगाल की सरजमी पर इस शान के साथ था कि अल्लाह की कसम पूरी बंगाल के अकीदतमंदों की मोहब्बत को जमा करके एक पल्ले पे रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर गुलाम समदानी की मोहब्बत के एक लम्हे को रखा जाए तो समदानी की मोहब्बत का पल्ला भारी होगा। मेरी जात तो खूबियों से बहुत ही दूर है। ना इल्म है, ना अमल है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, ना इबादत, ना रियाजत, ना ज़ुहद, ना तकवा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो खाली हूं और मैं इसका एतराफ करता हूं कि मैं खाली हूं। फिर भी मेरी जात से इतनी मोहब्बत। मैं गौर करता था कि इतनी इज्जो इनकिसारी और मोहब्बत का इजहार मौलाना गुलाम समदानी क्यों करते हैं। बहुत गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझसे इजहार मोहब्बत करके आखिरत में मुझसे इजहार मोहब्बत को आला हजरत के हुजूर में उनकी मोहब्बत की सनद बना रहे हैं।
किस कदर इस्तिकामत हासिल थी उस जात को, इस बात पर के आला हजरत मुफ्ती आजम से निस्बत रखने वाली जात से अगर हम मोहब्बत करेंगे तो ये मोहब्बत आला हजरत की मोहब्बत इसलिए सनद बन जाएगी। मेरे दोस्तों, मुझे याद है कि मैंने एक हदीस पाक में पढ़ा था, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार वजह तख्लीक कायनात अल्लाह के रसूल अपने असहाब के झुरमुट में मदीना मुनव्वरा की सरजमी पर किसी मुकाम से किसी मुकाम की जानिब जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने देखा कि कुछ फासले के ऊपर जिस जानिब रसूल अल्लाह तशरीफ ले जा रहे हैं, चंद बच्चे खेल रहे हैं। जैसे ही रसूल अल्लाह को देखा, बच्चे अदब से एक तरफ खड़े हो गए, हाथों को बांध लिया जैसे सलाम अर्ज कर रहे हो। अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और एक बच्चे को गोद में उठा लिया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया, इजहार शफकत फरमाया। और उसके बाद गोद से उतार दिया। रसूल कायनात ने कदम नास को आगे बढ़ाया तो सहाबा इकराम ने दामन रिसालत को पकड़ लिया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बच्चे तो इतने सारे थे, आपने एक ही बच्चे को उठाया गोद में और उसकी पेशानी को बोसा दिया, बाकी बच्चे महरूम रह गए। उस एक बच्चे की जबीन को बोसा देने का सबब क्या था? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा हुसैन जहां जहां कदम रखता था, ये बच्चा वहां से खाक को उठाकर अपनी आंखों में लगा लिया। मेरे दोस्तों, गुदड़ी में चमकते हुए उस लाल की कद्र को अहले इल्म ही जानते हैं। मौलाना अहमद रजा रज़वी ने इस फकीर को बताया कि उनके वालिद ने 70 किताबें तसनीफ फरमाई मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। और आखिरी तसनीफ जो उनके इंतकाल पुरमलाल के बाद हमारे और आपके सामने आई, वो कंजुल ईमान कुरान के तर्जुमे का बंगला तर्जुमा है। लोग अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, कोई दौलत छोड़ के जाता है, कोई जागीर छोड़ के जाता है, कोई महलात छोड़ के जाता है,
कोई सोना चांदी छोड़ के जाता है, ये सब फना हो जाएगा और फना हो जाता है। कारून से ज्यादा खजाना किसी के पास ना हुआ, वो भी फना हो गया। मगर जो खजाना मौलाना गुलाम समदानी साहब ने छोड़ा है, वो खजाना उनको भी जिंदा रखेगा और उनके नाम को भी जिंदा रखेगा। दोस्तों, उलमा का बड़ा मुकाम होता है। एक बाअमल आलिम जो अपने इल्म को चंद टकों में बेचता नहीं है और इल्म के फरोग के लिए बखील नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए दरिया की मछलियां, जमीन के दरख्त, चरिंदे, परिंदे, आसमानों के फरिश्ते दुआ किया करते हैं। और जिसके लिए इतनी मखलूक दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को कितना बुलंद फरमाता है। आज हमारे इस मिंबर के ऊपर वो मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है। बड़ा अदब था मेरे दोस्तों। इस्लामपुर की सरजमी हो या खानपुर की धरती, जब भी आए कम या ज्यादा मुझे पैदल चलना पड़ा, आगे आगे चलते थे और कभी मेरी तरफ पीठ नहीं किया करते थे। मौलाना गुलाम समदानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कभी मेरी तरफ पीठ नहीं की, तिरछे तिरछे चलते थे। ये बच्चे गवाह, ये मौलाना गुलजार साहब गवाह हैं इस बात के, ये इमरान गवाह है। और जिन्होंने देखा है, ऐसा नहीं कि हम किसी की खूबियों को नोट नहीं करते, हम बदतमीजियों पर भी नजर रखते हैं और खूबियों पर भी नजर रखते हैं। वो बात दूसरी है कि खूबियों को दिल में रख लिया करते हैं और बदतमीजों की बदतमीजियों को थूक दिया करते हैं। मेरे दोस्तों, मौलाना गुलाम समदानी साहब का इस दुनिया से जाना एक ऐसा खला पैदा कर गया है कि जिस खले की भरपाई शायद कभी ना हो। मगर मैं उम्मीद रखता हूं कि उनके आगोश में परवान चढ़ने वाले उनके बच्चे आने वाले वक्त में उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए खानपुर की इस सरजमी को और इस्लामपुर की सरजमी को, मगरबी बंगाल को लिल्लाहियत के साथ, खुलूस के साथ मसलक आला हजरत की खिदमत करते हुए शजर इस्लाम को सींचते रहेंगे। आज 2 गज जमीन के नीचे
2 गज जमीन में, जमीन के पेट में मौलाना गुलाम समदानी साहब कयामत का इंतजार कर रहे हैं। बड़े बड़े बादशाहों की कब्रें देखी, बड़े बड़े शहंशाहों की कब्रें देखी, बड़े बड़े रऊसा की कब्रें देखी, बड़े बड़े जाबिर और जालिमों की कब्रें देखी। हर कब्र पे नजर डाली। अजमेर की सरजमी पर गए तो एक फकीर की तुरबत को भी देखा। नागपुर की सरजमी पर गए तो ताजुद्दीन की तुरबत को भी देखा। देवा गए तो वारिसे पाक की कब्र अनवर को भी देखा। किचोचा गए तो मखदूम पाक की तुरबत को भी देखा। बरेली शरीफ में हाजिर रहते हैं तो आला हजरत मुफ्ती आजम के मज़ारात को भी देखते हैं। आगरा की सरजमी के ऊपर गए तो हजरत शाहजहां की तुरबत को भी देखा। इन अल्लाह वालों के मज़ारों को देखा और फिर अकबर की कब्र को भी देखा, जहांगीर की कब्र को भी देखा, बहुत से राजाओं और बादशाहों की कब्रों को देखा। तो कब्रों से आती हुई आवाज पर ध्यान दिया तो कब्र कह रही थी, जा गोरे गरीबा पे नजर डाल बा इबरत, खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत और पूछ कहां है तेरी वो शान हुकूमत। कल तुझ में भरा था जो गुरूर, आज कहां है। ऐ कासे सर बोल तेरा ताज कहां है। ताज वालों के ताज मिट्टी में मिल गए, फकीरों के बोसीदा अमामे आज भी बोसा दे दिए जा रहे हैं। अजमेर की सरजमी हो या किचोचा की सरजमी हो या महरेरा की सरजमी हो या बदायूं की सरजमी हो, नागपुर की सरजमी हो या बरेली की सरजमी हो या पीलीभीत की सरजमी हो, 2 गज जमीन के सामने अकीदत के साथ हाथ बांधते हुए करोड़ों लोगों को देखा है और बादशाहों की कब्रों पे लटकते हुए जाले और चमगादड़ों को भी देखा है। आज उन्हीं फकीरों की सफ में मौलाना गुलाम समदानी भी खड़े हुए हैं, जिनकी तुरबत, जिनकी कब्र अनवर अपनी नूरानियत और रूहानियत के साथ सिलसिला आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया का फैजान इस इलाके में बांट रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बांटती रहेगी। खुदावंद कुद्दूस इनकी कब्र पर अपनी बेशुमार रहमतों का नुज़ूल फरमाए और जो दीन की खिदमत इन्होंने कलमी शक्ल में या ज़बानी शक्ल में, तकरीरी शक्ल में या अमल से की है, अल्लाह तबारक व तआला बरज़ख में और जन्नत में उसका अज्र अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए और उनके बच्चों को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनका इल्म का, अमल का सही वारिसो जानशीन बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।